जो मालदीव चीन के बल पर भारत को दिखा रहा था आंख, उसी मालदीव के लिए खतरा बना चीन। दोस्तों आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले तक मालदीव जो है वह चीन से दोस्ती का ताल ठोकता था और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता था। अब उसी मालदीव के लिए खतरा बन गया है चीन का जासूसी जहाज। क्या कुछ है अब आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दरअसल अब मालदीव में चीन का जहाज मौजूद है और इस जहाज को लेकर सिर्फ आसपास के देश ही नहीं बल्कि मालदीव में खुद अब राजदूत भी इस जहाज के रुकने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अब यह जहाज मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसलिए मालदीव को लेकर अब वहां के तमाम राजदूत सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यह जहाज मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा है। इस जहाज का अपना एक स्पाई का इतिहास रहा है। मालदीव की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पहुंचा यह जहाज इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर इस जहाज के इतिहास की बात की जाए तो यह जहाज कई बार समुद्र में ओशनोग्राफिक और अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को चीन के लिहाज से रेखांकित करता हुआ पकड़ा गया है और इस जहाज में खास तरह के सोफिस्टिकेटेड सोनार सिस्टम्स है, अंडर वाटर ड्रोन्स है। इसके अलावा इस जहाज की क्षमता ऐसी है कि यह मैपिंग भी कर सकता है ताकि आसानी से यह सी बेड स्ट्रक्चर का पूरा नक्शा तैयार कर ले और पानी के नीचे मौजूद टेरेन मैप्स का यह आसानी से चित्रण कर सकता है। इसके अलावा इस जहाज का सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशन दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी मदद से यह चीनी सबमरीन्स के लिए भी रास्ता साफ कर रहा है। अब इसके इकोनॉमिक और सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है कि जब यह मालदीव के सी बेड की मैपिंग कर रहा है तो ऐसे में यह मालदीव के वैल्यूएबल रिसोर्स के साथ साथ खनिज और संपदा को लेकर बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। यह वहां के समंदर में मछलियों से लेकर वहां के रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन की भी वजह बन सकता है। इसके अलावा सी बेड की टोपोग्राफी के साथ ही अब चीन को यहां पर स्ट्रेटेजिक फायदा हो सकता है, खासतौर पर इंडियन ओशियन रीजन में, क्योंकि यह न केवल इस पूरे इलाके को मैप कर सकता है बल्कि यह अपने खुद के सेंसर्स को इन इलाकों में प्लांट कर सकता है, जिससे यह अंडर वाटर कम्युनिकेशन केबल्स के साथ साथ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब चीन की मदद कर सकता है और यह पूरी तरह से मालदीव के टूरिज्म के साथ साथ फिशिंग इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस जहाज को लेकर मालदीव में आवाज तेज हो गई है। मालदीव में यह जहाज इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। हालांकि चीन इसे समुद्री अनुसंधान जहाज बताता है जो वैज्ञानिक सर्वे का काम करता है, लेकिन भारत, अमेरिका समेत कई देशों का मानना है कि चीन इस जहाज के जरिए हिंद महासागर में जासूसी गतिविधियों को अंजाम देता है और इसी वजह से भारत ने अपने पड़ोसी देश में ठहरने वाले चीनी जासूसी जहाजों को लेकर हर बार कड़ी आपत्ति जताई है। श्रीलंका ने भी चीनी जासूस को अपने जलीय सीमा में घुसने पर 1 साल के लिए बैन कर दिया। यहां तक कि इंडोनेशिया ने भी इस जहाज को पूरी तरीके से बैन किया हुआ है, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति चीन समर्थक होने की वजह से उसके जासूसी जहाजों की मेजबानी करके गौरवान्वित हो रहे हैं। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह जहाज मालदीव विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और उसके अंदर ही चक्कर लगा रहा है। जहाज मूल रूप से हाल ही में मालदीव पहुंचने वाला था, लेकिन शिपिंग ट्रैकिंग साइटों के अनुसार जहाज को 1 सप्ताह के बाद तय जगह पर ड्रॉप किया गया, यानी यह 1 हफ्ते तक कहा गया था कि इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। 22 जनवरी के बाद से जहाज ने अपना सिग्नल बंद किया हुआ था और माना जा रहा था कि यह जहाज जल क्षेत्र में किसी अनुसंधान का काम नहीं करता, बल्कि यह चीन के लिए जासूसी करता है और सेंसर को इंडियन ओशियन में प्लांट कर सकता है। फिलहाल मालदीव की सरकार अपने इस कारनामे के लिए सबसे ज्यादा फजीहत उठा रही है। क्या कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अचानक चीन ने रूस का रोका रास्ता, भारत उतरा रूस को बचाने, सारे आंकड़े हुए फेल। रूस भी हैरान, आखिर चीन ने ऐसा कैसे किया? दोस्तों आपको याद होगा कि रूस जब मैदानी जंग में था तब रूस का यूक्रेन से युद्ध चल रहा था। उस समय भी भारत ने रूस से बातचीत की थी और कहीं ना कहीं रूस को भारत सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि भारत पर जब जब मुसीबत आई है तब तब रूस ने साथ दिया था। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देश से हमेशा टकराते रहता है। आज एक बार फिर वैसा ही किया है, जिसके बाद रूस भी हैरान है कि चीन ने आखिर ऐसे कैसे किया और क्यों ऐसे कर सकता है। आपको सारी चीजें डिटेल में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। दोस्तों स्क्रीन पर 2014 का ये आर्टिकल देख सकते हैं।
जिसमें रूस ने बड़ी शानो शौकत से यह घोषणा की थी कि उसने आखिरकार एक डील तय कर ली है और वह $400 बिलियन की गैस डील है जो उसने चीन के साथ की थी। इस डील में कहा गया था कि $350 का 1000 क्यूबिक मीटर गैस के लिए चीन पेमेंट करेगा रूस को। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट के दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने थे उस पर करीब $70 बिलियन खर्च होना था और इसमें यह भी कहा गया कि कम से कम $55 बिलियन तक रूस देगा और बाकी के चीन देगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में। इस डील को फाइनल होने में 10 साल लगे थे। उसके बाद 2 पाइपलाइन तय हुई थी। पहली पावर का साइबेरिया जो कि तैयार थी और दूसरी चीन को गैस मिल रही थी रूस के द्वारा, और जिससे चीन को गैस मिल रही थी रूस के द्वारा। और फिर तय किया गया कि पावर ऑफ साइबेरिया 2 जिसके तहत यमन पेनिसुला से लेकर मंगोलिया को पास करते हुए चीन तक इससे डिलीवरी को किया जाना था और रूस ने यहां जोर शोर से काम करना शुरू कर दिया। रूस ने अपने वाला हिस्सा कथित तौर पर तैयार भी कर लिया था और तैयार करने के पीछे कारण भी था और वह कारण यह था कि 3500 मीटर लंबी यह पाइपलाइन बननी थी। इसमें से अकेले मंगोलिया में 950 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन जानी है। यानी कि देखने से समझ आ रहा है कि यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मंगोलिया के पास गाड़ी आकर अटक गई और आगे बात नहीं बन पा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? ऐसे में मंगोलिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इसके बारे में पूछा गया, आपके यहाँ भी तो यह गैस पाइपलाइन शुरू होने वाली है और आप भी इसका इस्तेमाल करेंगे? तो मंगोलिया ने साफ साफ कहा कि कोई गैस पाइपलाइन नहीं है। अभी तो दोनों देश ही आपस में बात कर रहे हैं, यानी चीन और रूस। अब दोनों देशों के बीच क्या बातचीत चल रही है इसके बारे में आपको बता दें कि इसके बारे में पिछले साल ही कहा गया था और रूस ने यह कंफर्म किया था कि यहां पर कहीं ना कहीं राष्ट्राध्यक्ष प्रेशर डाल रहे हैं एक दूसरे पर और बता रहे हैं कि चीन यहां डीप डिस्काउंट मांग रहा है। ऐसे में जब पहले से ये डील तय हो गई थी और सारी बातें फाइनल हो गई थी, तो ऐसे में अब डिस्काउंट मांगने का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब साफ है कि इस समय चीन समझता है कि रूस फंसा हुआ है और जब रूस फंसा हुआ है तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करो और रूस को यह समझो कि तुम हमारे बगैर नहीं चल सकते, इसलिए तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें एक्सपर्ट द्वारा यह कहा गया था कि रूस अकेला पड़ गया है और रूस को भारत और चीन का साथ चाहिए और दोनों में से किसी भी देश को रूस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट में वे एक देश को लेकर गलत थे और वह है भारत, क्योंकि सितंबर महीने के G20 में भारत ने साफ साबित कर दिया कि रूस उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि आज की डेट में कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए रूस भारत को कह रहा है और रूस भारत को निवेश के लिए भी कह रहा है।